अच्छा, मैं इतना माइक लगा के बैठा हूँ और हाथ नहीं जोड़ती तब भी मैं बोलता तो जरूर ही बोल नहीं बैठा हूँ। अभी जब बोल रही थी इतनी देर से नजमी जी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मैं बेनिया बाग में बैठा हुआ हूँ और कोई बहुत बड़ी जनसभा आयोजित की गई है। और लेकिन बहुत हृदय से आपने बोला, क्योंकि संगीत के प्रति नजमी जी का लगाव मैं परसों से जानता हूँ, खास तौर पे रफी साहब को लेकर, लता जी को लेकर के जो इनका एक लगाव है, इसलिए मैंने कहा आज का संचालन नजमी जी को ही करने दिया जाएगा। आप बनारस बार के अध्यक्ष भी हमारे यहाँ हैं और ये सौभाग्य है कि आज हम लोग वर्किंग डे में शाम के वक्त बैठे हैं और कोई गस्टेड हॉलीडे भी नहीं है। कायदन कम से कम 100वीं वर्षगांठ को गस्टेड हॉलीडे कर देना चाहिए था सरकार को, लेकिन खैर नहीं हुआ। इस देश में राजनीतिज्ञों के लिए छुट्टियां हैं, राजनेताओं के लिए छुट्टियां हैं, संस्कृति कर्मियों के लिए छुट्टियां नहीं है उनके नाम पर जो भी कुछ है अच्छा है। और हम लोगों ने बस बहुत, मेरा मन तो बहुत बृहद कार्यक्रम करने का था और कुछ बड़े कलाकारों को बुलाने का था और भव्य करने का था, और कोशिश करेंगे कि 100वां साल जो अभी तो शुरू हुआ है, 1 साल ये चलेगा, इस दरमियान कुछ बड़ा कार्यक्रम भी रफी साहब को ट्रिब्यूट करके हो। दरअसल बड़े इत्तेफाक की बात है कि राज कपूर भी मेरे बड़े प्रिय हैं, उनका भी 100 साल हो रहा है, रफी साहब का भी 100 साल हो रहा है। और इस दरमियान एक और मेरे बड़े ही प्रिय डायरेक्टर श्याम बेनेगल, जिनको हम लोग बनारस बुलाने के बारे में सोच रहे थे पिछले 2 सालों से, और इत्तेफाक से आज पता लगा कि वो दुनिया से चले गए हैं। ये भी एक इत्तेफाक ही है। लेकिन 24 दिसंबर 1924, ये तारीख, जिस दिन अमृतसर अमृतसर पंजाब में, और खास तौर पे सिख समुदाय के लिए उसकी वैल्यू काबा या काशी से कम नहीं है। जो वैल्यू हिंदुओं के लिए काशी की है, जो मुसलमानों के लिए काबा की है, जो ईसाइयों और यहूदियों के लिए जेरूसलम की है, सिखों के लिए वही वैल्यू अमृतसर की है। सिखों के चौथे गुरु रामदास, उन्होंने उस शहर को बसाया था, अमृतसर को, एक छोटा सा सरोवर जहां पर अमृत बरसता था, वहां उन्होंने हरमंदिर साहब की स्थापना की, भगवान का भजन किया। जन्म से वैष्णव थे, नारायण की पूजा करते थे, विष्णु की पूजा करते थे, लेकिन फिर नानक साहब की शिक्षाओं से प्रभावित हुए, सिख हो गए, बढ़े सिख धर्म की तरफ। उस समय सिख धर्म एक संगम था जहां पर हिंदू वेदांतिक दर्शन और इस्लाम के दर्शन का मिलाप हो रहा था। बुल्ले शाह, फरीद शाह, कबीर, कहीं गोरख, कहीं रामानंद, इन सब की मिली जुली परंपराओं को लेकर नानक साहब आगे बढ़े थे। एक ऐसा धर्म जिसमें सीखना ही सीखना है, सिख इसका शब्द ही होता है, सीखना ही सीखना। और उनका प्रभाव बहुत बड़ा रहा उस काल में। रामदास उसी सिख धर्म से प्रभावित होते हैं और अमृतसर बनाते हैं, उस सरोवर के पास हरमंदिर साहब बनाते हैं, जो आज स्वर्ण मंदिर में बदल चुका है। दुनिया की कुछ सबसे खूबसूरत इमारतें जो मुझे लगती होंगी उनमें एक स्वर्ण मंदिर है। ऐसा लगता है कि झील के भीतर एक सोने का कमल खिला हुआ है। ये अमृतसर बहुत करीब है लाहौर के। लाहौर भगवान राम के पुत्र लौ का बसाया हुआ एक शहर। भगवान राम ने अपनी पत्नी का परित्याग किया, सीता का, ताकि सामाजिक लांछन से उसे बचाया जा सके। वो त्याग की हुई सीता वाल्मीकि के आश्रम में रहती है, अपने गर्भस्थ
बच्चे को जन्म देती है और उसका नाम रखती है लौ। बाद में वो लौ राम के राज्य का अधिकारी बनता है और अपना एक राज्य बनाता है, लौपुर। वो लौपुरी या लौपुर बाद में लाहौर बन जाता है। मैं किस्सा क्यों सुना रहा हूं, अगर मुझे याद रहा तो आखिरी तक समझ में आएगा, मैं भूल गया तो कोई बात नहीं। लेकिन इसलिए मैं बता रहा हूं कि भगवान राम का एक अंश लाहौर से जुड़ा रहा और उसी लाहौर की मिट्टी से जुड़ा हुआ रहा अमृतसर। ये तो अब बट गए सब, पहले सब एक ही हिस्से में था। लाहौर का एक बड़ा भूखंड, उसमें अमृतसर। और उस अमृतसर के पास थोड़ी सी दूरी पर एक अमृतसर के क्षेत्र में एक गांव है, उसका नाम है कोटला सुल्तान सिंह। लाहौर की कीमत लॉ की वजह से भी है, और चूंकि लाहौर एक जमाने में हिंदुस्तान का सबसे अमीर, एक तरह से पेरिस हुआ करता था, इस वजह से भी रही है, और आज पाकिस्तान का भी एक बहुत ही नामचीन शहर है। अमृतसर की वैल्यू मैंने बता दी कि वहां पर गुरु रामदास रहे और उन्होंने हरमंदिर साहब बनाया और आज स्वर्ण मंदिर वहां है। लेकिन उससे 25-30 किलोमीटर के दायरे में जो गांव है कोटला सुल्तान सिंह, उसकी वैल्यू सिर्फ एक कारण से है कि वहां पर मोहम्मद रफी पैदा हुआ। लाहौर और अमृतसर के दरमियान मोहम्मद रफी का जन्म होता है। तो वो हवाएं जिसमें मोहम्मद रफी ने सांस ली, वो मुअत्तर थी सूफी ख्यालात से। उस हिंदू और मुसलमान के जो जोड़ था, जो उसका संयोग था, उस संयोग से जो सुगंध उठ रही थी, उसके दरमियान मोहम्मद रफी का जन्म होता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे कैरेक्टर हमारी मिट्टी में रचे हुए होते हैं, हम कहाँ पैदा होते हैं, ये बात बहुत कीमत रखती है। हम जिस स्थान पर जन्म लेते हैं, वो स्थान हमारे शरीर में बना रहता है, बढ़ता रहता है, चलता रहता है। और अगर हमने उसका पोषण सही सही कर दिया, तो आपके भीतर वो शहर, आपके भीतर वो नगर, आपके भीतर वो गांव, आपके भीतर वो देश दिखाई देने लगता है। पोषण की जरूरत होती है। इत्तेफाक से मोहम्मद रफी ने उस मिट्टी का पोषण किया, या उन्हें वो पोषण मिला, और मोहम्मद रफी पूरी जिंदगी उसी एक दरमियानी चेहरे में दिखाई देते रहे, जहां कभी वो हिंदू हो जाते थे, कभी मुसलमान हो जाते थे, कभी सिख हो जाते थे। ऐसे वो पूरी जिंदगी 5 वक्त के नमाजी पक्के मुसलमान थे। लेकिन अगर उनके हाथ में लिखी हुई कविता में राम का भजन है, और अगर वो गा रहे हैं जय रघुनंदन जय सिया राम, तो फिर आपको लगेगा इससे बेहतर रघुनंदन कहा ही नहीं जा सकता जैसे रफी साहब ने कहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो मिट्टी उसके अंदर बोलती थी, जहां पे गुरु रामदास के चरणों की धूल पड़ी हुई थी। वो वैष्णव धूल, जहां वो रचा बसा, जहां वो बड़ा हुआ। रफी साहब अपने घर में और अपने घर के बाहर जब डोलते कूदते, 6 भाई बहन थे रफी साहब, 4 भाई और 2 बहनें, मेरा उल्टा। और उनके पिता हाजी अली। अली बड़ा महत्वपूर्ण नाम है इस्लाम की दुनिया में। चरित्र, पवित्रता और शक्ति का प्रतीक इस्लाम में, मुसलमानों की जमात में अली को माना जाता है। उनकी माँ का नाम था अल्लाह रखी। अच्छा, बहुत कुछ होता है, आप पैदा होते हैं, डेस्टिन्ड होता है, कैसे कैसे आप बनेंगे। अल्लाह रखी और अली के घर में पैदा हुए जो 6 बच्चे, उनमें से एक बच्चे का नाम मोहम्मद रखा जाता है। मोहम्मद पैगंबर का नाम है, आखिरी पैगंबर का नाम, अंतिम पैगाम लाने वाला अल्लाह का, ऐसा इस्लाम का मानना है। तो अंतिम पैगंबर का नाम मोहम्मद, और ये नाम मिला रफी को। रफी के अंदर सबसे बड़ी दीवानगी जो थी, वो थी संगीत की। और रफी का पहला गुरु कोई बड़ा संगीतकार नहीं था,
बल्कि उनके गांव में अक्सर आने वाला एक फकीर था, जो हाथों में एक तारा लिए हुए आता और उनके घर की दहलीज के सामने से कोई भजन, कोई सबद, कोई कीर्तन, कोई गजल गाता हुआ निकल जाता। रफी का पागलपन ये था कि छोटा सा मोहम्मद रफी या मोहम्मद दौड़ता भागता उस फकीर के पीछे गांव के किनारे तक चला जाता। उसे खींचती रहती थी वो धुन, वो शब्द और वो सुर। समय बीतता गया। उनके पिता को जब लगा कि इस लड़के में एक पागलपन है, संगीत का एक जुनून है, तो वहीं के एक उस्ताद उस्मान साहब को उन्होंने चुना और उसके पास रफी को भेजना शुरू कर दिया। अब पहली बार रफी ने तानपुरा को पकड़ा और अपना सा ढूंढा, और रफी को अपना सा मिला। और एक बार जब सा मिल गया तो पूरी सरगम रफी में उतरती चली गई। थोड़े समय के बाद जब रफी लगभग 12 वर्ष के हुए तो उनके पिता उन्हें लेकर के और उनके परिवार को लेकर के कोटला सुल्तान सिंह से लाहौर चले गए। लाहौर उस वक्त तमद्दुन तहजीब का मरकज था, संस्कृति का केंद्र था, व्यापार का केंद्र था। जो हैसियत आज मुंबई की है, उस जमाने में भारत में लाहौर की होती थी। कहते थे जिसने लाहौर नहीं देखा उसने दुनिया नहीं देखी। उनके भाई साहब ने एक नाई की दुकान खोल ली थी। अब रेडियो भी बजने लगा था, ऑल इंडिया रेडियो चलता था। लाहौर में बड़े बड़े रेडियो आते थे और उस रेडियो पे बजते थे कभी बड़े गुलाम अली खान साहब, कभी अमीर खान, कभी अख्तरी बाई, कभी मलिका पुखराज, कभी नूरजहां। सब उसमें बज रहे थे। नूरजहां तो नहीं बज रही थी अभी, लेकिन ये सब बज रहे थे। और उनके बीच में बज रही थी, सुनाई दे रही थी वो आवाज जिसे जैसे मीर को खुदाए सुखन कहते हैं, वैसे ही अगर हिंदी सिनेमा की गायकी का कोई खुदा है तो उसका नाम है कुंदन लाल सहगल। दरअसल सिनेमा की गायकी क्या होती है, ये पहली बार सिनेमा को केएल सहगल ने सिखाया था। और यही सिने गायकी का खुदा उस संगीत प्रेमी मोहम्मद रफी का भी खुदा बन जाता है। इस कदर दीवानगी मोहम्मद रफी को केएल सहगल की है कि अगर केएल सहगल के गीत बज रहे हैं तो ध्यान मग्न होकर के सुनना शुरू कर देते थे, सहगल को गाने की कोशिश। तुलसी ने कहा, जें के जें पर सत्य सनेहू, सोते ही मिले न कुछ संदेह। जिसे जिस पर प्रीत होती है, पूरी प्रीत होती है, उसे अवश्य अवश्य प्राप्त हो जाता है। तो 16 साल पूरे होते होते लाहौर में हर तरफ शोर मचा कि ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम में कुंदन लाल सहगल लाहौर आ रहे हैं। रफी को ऐसा लगा कि किसी भी सूरत मुझे कुंदन लाल सहगल को देख लेना है, कम से कम एक बार, क्योंकि इस्लाम का खुदा तो ना नजर आएगा, लेकिन मौसीकी का ये खुदा कुंदन लाल सहगल के सामने आ सकता था, उसे देख सकते थे। सॉरी, रफी के सामने। तो अपने भाई से किसी प्रकार से जुगत लगवा करके वो उस कार्यक्रम में पहुंच गया। कुंदन लाल सहगल सामने बैठे थे और उन्होंने माइक्रोफोन पर अपने आइटम पेश करने की शुरुआत की और वो गा रहे हैं वो ठुमरी जो कभी वाजिद अली शाह ने लिखी थी, बाबुल मुरा नैहर छूट हो जाए। स्ट्रीट सिंगर एक फिल्म है केएल सहगल की। अगर आप में से किसी ने वो आर्काइव खंगाले होंगे या मेरी तरह जैसे नॉस्टैल्जिया होगा पुराने सिनेमा का, उसने जरूर देखा होगा। कमाल का गायन, और वो उस जमाने का गायन जब प्लेबैक सिंगिंग नहीं हुआ करती थी। आपको कैमरे के सामने गाना पड़ता था। आपको हैरत होगी, देखना चाहिए वो गीत।
कि कुंदन लाल सहगल ने गले में पूरी पेटी लटकाई हुई है हारमोनियम की, अंधे बने हैं और हारमोनियम बजाते हुए गाते हुए चल रहे हैं और कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, प्लेबैक नहीं है। और बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए जैसी चुमरी उठाई है, एक सुर इधर से उधर नहीं हो रहा है और आपको आंसू गिरना शुरू हो जाएंगे, इतना गहरा गायन। गा रहे थे कि माइक्रोफोन बंद हो गया, लाइट चली गई। कुंदनलाल सहगल को लगा ये क्या हो गया, नाराज हो गए वो। उन्होंने तुरंत गाना रोक दिया और उठ गए। ये क्या दुर्व्यवस्था है, इस तरह मैं नहीं गाऊंगा। पब्लिक में हंगामा मच गया। दूर एक आवाज आ रही थी क्योंकि कोई उनके साथ सुर में सुर लगाए हुआ था। आयोजकों को लगा इसको पकड़ लो, कौन गा रहा है, जब तक लाइट की व्यवस्था ठीक होगी तब तक इसे मंच पे ले आओ। पकड़ करके एक लड़का लाया गया, 16 साढ़े 16 साल का लड़का, और उसे कहा गया तब तक तुम गाओ। माइक नहीं है, बिना माइक के बुलंद आवाज में उसने बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए हूबहू वैसे ही गा दिया जैसे सैकल गा रहे थे। ये चौंका देने वाली बात थी। उस कार्यक्रम में श्याम सुंदर, जो बहुत बड़े संगीतकार थे उस जमाने में, वो आए हुए थे। उन्हें लगा कि एक नायाब हीरा यहाँ पर पड़ा हुआ है। उन्होंने उस लड़की, उस नौजवान रफी का संपर्क रखा और उन्हें लाहौर में अपने यहाँ मिलने को बुलाया। और ठीक 1 साल के बाद मोहम्मद रफी ने अपना पहला गुल बलोच नाम की एक फिल्म में पंजाबी गाना गाया और यहां से मोहम्मद रफी माइक्रोफोन के साथ जुड़ गए, आवाज के साथ जुड़ गए। मोहम्मद रफी ने सिनेमा में काम भी करना शुरू किया। उस जमाने में एक्टिंग करते थे सभी उस जमाने के कलाकार। एक मन्ना डे को आप छोड़ दें तो लगभग सभी कलाकारों ने, चाहे वो लता जी हों, आशा जी हों, क्या बोलते हैं आपके तलत महमूद हों, मुकेश हों, सबने फिल्मों में काम किया। रफी साहब ने भी किया, पर इतने शर्मीले आदमी फिल्मों में एक्टिंग तो नहीं कर सकते थे ज्यादा। बहुत जल्दी वो भाग गए पर्दे के पीछे। उस जमाने में आमतौर पे लोग जल्दी जल्दी शादियां कर देते थे गांव देहात में, तो उनकी भी शादी उनकी एक कजन, चचेरी बहन के साथ कर दी गई। 1944-45 में वो धीरे धीरे मुंबई की तरफ आने लगे और यहाँ भी कुछ कुछ गाना शुरू किया उन्होंने। 46 में उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार एक बड़ी सिनेमा में, बड़े संगीत में, बड़े गायकों के बीच में, अनमोल घड़ी में एक गीत गाया, तेरा खिलौना टूटा रे बाबा, तेरा खिलौना टूटा। ये फिल्म वो फिल्म थी, अनमोल घड़ी, जिस फिल्म ने संगीत के बल पर पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। बड़े खूबसूरत गीत हैं उस फिल्म के। ज्यादातर गीत चूंकि श्याम ने और नूरजहां ने गाए हैं। आवाज दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है मोहब्बत, हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना, एक से एक गीत। उसके बीच में एक गीत एक लड़के का आता है, तेरा खिलौना टूटा रे बाबा, एक बूढ़े फकीर पर एक नौजवान लड़के की आवाज। लेकिन ये खुशहाली अभी अपने शिखर तक पहुंचती कि दंगे शुरू हो गए और भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का दिन आ गया। 1947 भारत और पाकिस्तान बंटने के लिए बंटवारा हो गया। बंटवारा उन लोगों ने किया जिन्हें सियासत में अपनी जगह बनानी थी, उन लोगों ने किया जिनकी आंखों पर अपने अपने धर्म के चश्मे चढ़े हुए थे, उन लोगों ने किया जिनमें संवेदना ना के बराबर थी और उनकी संख्या बहुत थोड़ी सी थी। उन थोड़े से लोगों ने उन बहुत सारे लोगों के बारे में सोचा ही नहीं जिनमें से कोई बंटवारा नहीं चाहता था।
वो जो 10 लाख लोग रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड 10 लाख लोग, पता नहीं कितने मरे हो, लेकिन 10 लाख लोग सरकारी रिकॉर्ड में मरे। वो 10 लाख लोग नहीं जाना चाहते थे, बढ़ना नहीं चाहते थे, अपने घरों से नहीं निकलना चाहते थे, अपनी मिट्टी से नहीं निकलना चाहते थे। रफी के लिए भी उनकी मिट्टी की सुगंध बहुत कीमत रखती थी। रफी ने कहा, अगर देश बढ़ ही रहा है तो मैं हिंदुस्तान में रहूंगा। इसके लिए उनकी पत्नी और उनका परिवार तैयार नहीं हुआ। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, पत्नी, परिवार, सब, और हिंदुस्तान आ गए। हिंदुस्तान आने के बाद उन्होंने दोबारा उसी मुंबई, उसी माया नगरी में अपना पैर रखा और गाना शुरू किया। उस समय उनके मेंटोर एक तरह से नौशाद साहब बन रहे थे। अभी पूरी तरह से नहीं बने थे, क्योंकि नौशाद उस जमाने में दुर्रानी और तलत महमूद के ज्यादा करीब थे, और तलत महमूद का जलवा था। तलत महमूद की वो कपकपाती आवाज, ये हवा, ये रात, ये चांदनी, तेरी कदा पे निसार है, एक सीख, ए मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। एक सी गीत तलत महमूद के चल रहे थे। लेकिन एक दिन तकदीर ने एक अजीब सी करवट ली। तकदीरें ऐसी ही करवट लेती हैं। मोहम्मद रफी की जिंदगी में 2 बार करवट, अगर मुझे याद रहा तो आपको बताऊंगा मैं। पहली करवट में मोहम्मद रफी की जिंदगी में चमक आती है, और दूसरी करवट में वो चमक थोड़ी फीकी पड़ती है। तो पहली करवट यहां पर आई कि नौशाद साहब अपनी एक अगली फिल्म कर रहे थे, और उस फिल्म के लिए तलत महमूद को गाने के लिए उन्होंने बुलाया। उन्होंने देखा कि तलत महमूद सिगरेट पी रहे हैं स्टूडियो में, और नौशाद साहब को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि उनका गायक किसी तरह का नशा करे, खासतौर पर तब जबकि वो कोई भजन गा रहा हो। उन्होंने तुरंत तलत महमूद को उस गाने से बाहर कर दिया, और अगला चुनाव किया मोहम्मद रफी का। मोहम्मद रफी नौशाद के लिए गाने लगे। साल 1951-52 मोहम्मद रफी की आवाज में कुछ गाने रिकॉर्ड किए गए, साथ में लता जी की आवाज में भी रिकॉर्ड किए गए। और एक छोटी सी फिल्म, जिस फिल्म में दिलीप कुमार ने काम करने से मना कर दिया था, नरगिस ने काम करने से मना कर दिया था, उस फिल्म में 2 नए उभरते कलाकारों ने काम किया, मीना कुमारी और भारत भूषण। फिल्म आई, उसके गाने आए, और उसके गानों ने सिनेमा को, सिनेमा के संगीत को, जिसे तब तक दोयम दर्जे का ही नहीं, फूहड़, बेकार, बकवास ऐसा समझा जाता था कि अगर कोई लड़की, लड़के देखने वाले आए और लड़की ने अगर कहीं सिनेमा का गाना गा दिया तो शादी तोड़ दी जाती थी, कह रही ये तो फूहड़ लड़की है, सिनेमा के गाने गाती है। इस तरह का सिनेमा के संगीत को इस तरह से बदनामी जहां थी, इस एक फिल्म ने उस सारी बदनामी को खत्म कर दिया, और सिनेमा मुख्य धारा में अपने संगीत को लेकर आ गया। और वो गीत जो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले सुना जा रहा था, रेडियो पर पागलों की तरह सुना जा रहा था, उस गीत के पीछे जो आवाज थी वो मोहम्मद रफी की थी, और गीत था, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन, ये हमारा तुम्हारा बैजू बावरा। एक एक गीत नायाब। नौशाद का कमाल का काम। नौशाद की पकड़ बहुत बड़ी थी, वेस्टर्न म्यूजिक पे भी पकड़ थी, लोक संगीत पर तो उनकी मास्टरी थी, और शास्त्रीय संगीत पर भी। और तीनों तरह की जो धाराएं हैं आपको एक फिल्म बैजू बावरा में सुनाई देती है।
जहां आपको वेस्टर्न धुनों पर आधारित लता जी की आवाज में सुनाई देगा बचपन की मोहब्बत दिल से न जुदा करना, तो वहीं विशुद्ध शास्त्रीय संगीत में आमिर खान साहब आपको केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले सुनाई देंगे, या रफी और लता जी का वो डुएट झूले में पवन में के आई बहार प्यार छलके सुनाई देगा आपको। और या तो फिर लता जी की आवाज में मोहे भूल गए सांवरिया, आवन कह गए अजहु न आए, लीनी न कोई खबरिया। और फिर उसी में राग मालकौस जैसे कठिन और रागों का राजा, उस राग में एक गीत कंपोज हुआ जिसे लिखा शकील बदायूं ने, एक मुस्लिम ने, कंपोज किया नौशाद साहब ने, एक मुस्लिम ने, और गाया मोहम्मद रफी ने, एक मुस्लिम ने। लेकिन वो गीत हर मंदिर में इतने सालों से लगातार बज रहा है, और उसके मुकाबले का भजन ढूंढना मुश्किल है, जिसका जिक्र किया था नजमी जी, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। ऐसा अद्भुत गीत, और उसके शिखर पर जब रफी पहुंचते हैं, उस गाने के शिखर पर आप सुनिएगा कभी, आप चौंक जाएंगे, आपको लगेगा कि सच में कोई बैजू अपने हरिदास के लिए रोते बिलखते ये गीत गा रहा है। और जिस तरह से मुझे दर्शन दे दो आज ये करके जब आखिरी कीर्तन जब चलता है, आपको यकीन नहीं होगा कि ये कोई 5 वक्त का नमाजी मुसलमान गा रहा है। इसे कंपोज करने वाला एक मुसलमान है, इसे लिखने वाला एक मुसलमान है, सब मुसलमान है। लेकिन दरअसल वो हिंदुस्तान गांधी और नेहरू के विचारों से वो बजने वाला हिंदुस्तान था, जहां समन्वय की बात चल रही थी, जहां विभाजन की विभीषिका झेली जा चुकी थी। और इस न्यू बॉर्न बेबी, इस न्यू बॉर्न भारत के अंदर जो भी जागा हुआ इंसान था, वो चाहता था कि दोबारा ये बंटवारा, दोबारा ये घृणा इस देश के अंदर ना आने पाए। और उसके झंडा बरदार लोगों में एक बड़ा नाम था शकीला बदायूनी का। पूरी जिंदगी उन्होंने इस तरह के गीत लिखे, नौशाद साहब का, रफी साहब का। इस फिल्म का एक एक गाना बच्चे बच्चे की जुबान पर चला गया, और साथ ही एक बात सिद्ध हो गई कि अब सिनेमा का संगीत और उसका इतिहास आफ्टर रफी और बिफोर रफी ही पढ़ा जाएगा। इस एक सिनेमा ने भारतीय संगीत की धारा को पूरी तरह से बदल दिया, क्योंकि सहगल के गाने का जो पैटर्न था, उस पैटर्न को ही मोहम्मद रफी ने बदल दिया। यद्यपि उनके लिए सहगल खुदा थे, लेकिन मोहम्मद रफी ने सहगल की वो जो सुरों की बारीकी और उसके अंदर एहसास को पिरोने की जो कला थी वो तो ली, लेकिन एक जो गायकी में जो एक उन्मुक्तता थी जो नहीं थी उस रफी से पहले, वो रफी ले आए। गायकी में जो एक अदाकारी थी जो नहीं थी रफी से पहले, वो रफी लेकर के आए। उसके पहले के सारे गायक गाना गाते थे, लेकिन रफी ने गाने के साथ साथ गाने को अभिनय भी करना शुरू किया, उसे एक्ट भी करना शुरू किया। और यही कारण है कि मोहम्मद रफी के गाने के बाद अदाकार को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था कि मुझे करना क्या है, क्योंकि लगभग गाने में सब कुछ कर दिया गया होता। अभी आप गा रहे थे पत्थर के सनम तुझे मैं हमने मोहब्बत का खुदा जाना, आपसे पत्थर जिस तरह से कहा है मोहम्मद रफी ने, आप उसे फिर से जाके सुनिएगा। इतने छोटे से शब्द में भी हरकत, तुझे हमने मोहब्बत का यहां तक जाने में भी एक हरकत है, इसके बीच में भी एक हरकत लेती है। आपने जो गाया, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, बहुत सुंदर गाया, लेकिन सुनिए, आपने उसे गाया यूं फ्लैट, उन्होंने वहां पे भी तुझे हमने मोहब्बत का के बीच में हरकत है, वो मिस हो रही थी। यानी कितना सॉलिड गाया है कि कान में बसा हुआ है, वहां मिस हुआ तो मुझे पता लग गया कि मिस हुआ। इतनी छोटी छोटी, इतनी माइन्यूट चीजें कोई सिंगर नहीं कर सका, या तो लता जी करती थी ये खेल, और या मोहम्मद रफी। यही कारण है कि लता जी के सबसे अधिक डुएट मोहम्मद रफी के साथ रहे। और कमाल के, अगर आप अपने
जिंदगी के सबसे खूबसूरत युगल गीत हिंदुस्तानी सिनेमा से 100 चुनेंगे तो उनमें से 70 सिर्फ लता और रफी के युगल गीत होंगे, उनके कॉम्बिनेशन के। कमाल का गाना, हर एक गाने को उस तरह से गाना जैसे वो गाया जाना चाहिए, ये रफी की काबिलियत है। आप रफी के गाने के बाद ये नहीं फिर कह सकते कि अच्छा इसको कोई और सिंगर गाता तो शायद बेहतर गा देता। दूसरे हर एक सिंगर के गाने के साथ ऐसा किया जा सकता है कि अगर इसे रफी गाते तो शायद इससे बेहतर गा जाते, ऐसा आप कह सकते हैं अगर आप ईमानदारी से कह रहे हो तो। अगर आप संगीत को जरा सा समझते हैं और एहसास समझते हैं तो हर एक गाना जो हिंदी सिनेमा में गाया गया है उन सभी गानों को, सारे सिंगर्स को हटा के रफी से रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन रफी के गानों को प्रायः, हो सकता है 8-10% गीत हों जिनमें आप किसी और नाम को कभी सोच लें, वरना लगभग सभी गीत आप रफी को रिप्लेस नहीं कर सकते, और वो चाहे किसी भी रंग में हो। तलत महमूद गजल के बाहर जाकर के आपको नहीं रुचेंगे। अगर आप सोचेंगे कि तलत महमूद की आवाज में आजा आजा देखो प्यार जरा सुनना चाहें, नहीं सुन सकते हैं आप, आपको मजा नहीं आएगा, नहीं आएगा। किशोर की आवाज में इना मीना डी का आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन किशोर की आवाज में अगर आप सोचेंगे कि चौदहवीं का चांद हो कि आफताब, नहीं अच्छा लगेगा, इम्पॉसिबल है। हेमंत कुमार की आवाज में जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक, अच्छा लगेगा, लेकिन हेमंत कुमार की आवाज में चाहे कोई मुझे जंगली जंगली, नहीं नहीं अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा आपको। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार लोग ऐसा दावा करते हैं कि नहीं साहब दूसरे भी बहुत, इसमें कोई तो नहीं कि दूसरे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन कोई अतुलनीय होता है। बहुत अच्छा होना और अतुलनीय होना बिल्कुल अलग अलग बात हो जाती है। मोहम्मद रफी अतुलनीय है। एक ही गायक था उस दौर में जो मोहम्मद रफी को गायकी के पैमाने पर पूरा मुकाबला देता था, पूरी टक्कर जो है वो एक कट्टर टक्कर जिसे कह सकते हैं वो देता था, और उस गायक का नाम था मन्ना डे। मन्ना डे एक ऐसे गायक थे जिनके गले में वो सारी खूबियां थी जो रफी साहब के पास थी। मन्ना डे साहब के भी गले से जो गीत निकलेगा, सुरों से कहीं से एक पैसा कमजोर नहीं हो सकता, चाहे वो आओ ट्विस्ट करें जैसा गाना गा रहे हो, चाहे वो गा रहे हो कोई शास्त्रीय, क्या कौन सा उनका गीत है, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई गा रहे हो वो, चाहे ए भाई जरा देख के चलो गा रहे, चाहे आजा सनम मधुर चांदी में हम गा रहे हो, चाहे यारी है ईमान मेरा गा रहे हो। मोहम्मद मन्ना डे की आवाज में ये उनकी गायकी में ये जादू है कि वो भी उतनी ही रेंज रखते हैं जितनी रेंज मोहम्मद रफी रखते हैं, लेकिन फिर भी मन्ना डे खुद मोहम्मद रफी को अपना उस्ताद मान लेते हैं, उन्हें एक बड़ा इंस्टीट्यूट कह देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक चीज की कमी थी, और वो आवाज जो ईश्वर ने सिर्फ मोहम्मद रफी को दे रखी थी। मन्ना डे का गाना मन्ना डे का गाना होता था, पर मोहम्मद रफी का गाना कभी शमी कपूर का होता था, कभी जॉय मुखर्जी का होता था, कभी दिलीप कुमार का होता था, कभी देवानंद का होता था, यानी कभी महमूद का होता था, कभी जॉनी वॉकर का होता था, वो जिसका है उसका होता था। पर्दे पर आप बिल्कुल नहीं ये समझ सकते थे कि अब सर जो तेरा चकरा है मोहम्मद रफी गा रहा है, आपको बिल्कुल लगेगा ये तो गाना गा रहा है जॉनी वॉकर। ये कमाल है। यानी एक तरफ उसी फिल्म में एक ही फिल्म और उसी फिल्म में एक ही गायक खड़ा होकर के उस मस्खरे का गाना गा रहा है, सर जो तेरा चकराए या दिल आ जा प्यार, वो भी गा रहा है, और ठीक उसी फिल्म में वो फिर गा रहा है ये महले नीलाम घर दिलकशी के लुटते हुए कारवा जिंदगी के, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। एकदम दूसरी, ये दुनिया और वो दुनिया, और दोनों में कमाल, दोनों में आपकी रूह को खींच लेने की ताकत, दोनों में आप स्तब्ध हो जाते। आज तक आप तेल लगाते समय गा देते हैं सर जो तेरा चकराए, आज तक, और आज तक आप जब चलते हैं और कहीं ऐसी दुखद घटना सुनाई देती है तो जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है आपके मुंह से निकल जाता है। कमाल। गुरदत्त जैसे गंभीर चेहरे के ऊपर देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, आप जरा देखिए
बहुत पहले की बात है, मैं रोहित को एक बार संगीत सिखाता था वैसे। तो मैं एक बार रोहित को बता रहा था, जैसे मुझे आज वो गाना भेजा, मैं इसको बता रहा था एक बार कि देखो इस गाने के अंदर नाम मात्र का संगीत बजा है, कॉर्ड दे दिया गया है बस, उसके बाद सब रफी का है, और आप रफी की आवाज हटा दीजिए तो फिर इस गाने को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इस फिल्म के 2-3 गाने जो रफी साहब के गले से होके निकले, अद्भुत हुए, अद्भुत। क्या गाया उन्होंने उस अंतरे को, नादान तमन्ना रेती में, उम्मीद की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया, 100 हाथों से ले लेती है, ये खेल है कब से जारी, बिछड़े सभी बारी बारी। एक एक वर्ड को मोहम्मद रफी ने ऐसे अदा किया जैसे कि उसकी जिंदगी से ये सब कुछ छिन करके जा रहा हो। लेकिन हैरत, मोहम्मद रफी स्टूडियो के अंदर भी मुस्कुराते हुए गाते थे। ये कमाल है। मुझे अभी तक याद है, एक बहुत पुराना इंटरव्यू मैंने देखा था कि जब मोहम्मद रफी की मौत हुई तो एचएमवी ने सोचा कि हम उनके लिए एक कैसेट, उनका कलेक्शन निकालेंगे, मोहम्मद रफी इन ब्लू मूड। और उस ब्लू मूड पे उन्होंने सोचा कि भाई ये ब्लू मूड है तो एक उदास तस्वीर मोहम्मद रफी की लगा दी जाए। सारे फोटो आर्काइव छान लिए गए, एक भी तस्वीर नहीं मिली जिसमें मोहम्मद रफी उदास या परेशान हो। अंत में मुस्कुराते चेहरे के साथ ही मोहम्मद रफी ब्लू मोड निकाल के, ईश्वर ने उस व्यक्ति के, इवन उनके जनाजे में, उनके मरने के बाद की भी जो तस्वीर है उसमें भी उनका चेहरा स्माइली है, मुस्कुरा रहे हैं। ईश्वर ने उस बंदे को हर क्षण मुस्कुराने का मौका दिया, या उस व्यक्ति के भीतर ईश्वर के प्रति जो कृतज्ञता का भाव था उसने उसे हमेशा मुस्कुराने के लिए बाध्य किया। महेंद्र कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि एक बार पाजी, मतलब मोहम्मद रफी, मुझे लेकर के कोलकाता गए, क्योंकि उन्होंने कोई कंपटीशन जीता था। तो मोहम्मद रफी ने वादा किया था अगर तू ये कंपटीशन जीत जाएगा तो मैं तुझे अपने साथ ले चलूंगा जहाज में बिठा के। तो महेंद्र कपूर पहली बार जहाज में बैठकर कोलकाता पहुंचे, और कोलकाता में जिस होटल में जाकर के मोहम्मद रफी साहब महेंद्र कपूर के साथ रुके, वहां उसकी खुली हुई छत थी, बड़ी बड़ा टेरेस था। तो रात के वक्त वो चले गए, चांदनी रात थी, सितारे, और तब पोल्यूशन की दुनिया नहीं थी तो आसमान बहुत घना दिखाई देता था। तो आसमान की तरफ देख रहे थे, उनकी आंखों से आंसू ढलक रहे थे। तो महेंद्र कपूर ने पूछा कि पाजी ये क्या, रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि तू देख रहा है ये आसमान, ये सितारे, ये चांद, ये हैरत अंगेज दुनिया, हम इसके बीच में क्या हैं? एक जर्रा भी नहीं है। हम किस चीज पर इतराते हैं कि हम बड़ी तोप है? ये जो मैं गाता वाता हूँ और लोग मेरी तारीफ करते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मैं ऐसा क्या गाता हूँ, क्योंकि मुझसे अच्छा तो सब गा रहे हैं, मगर वो जिसने सितारे चमका रखे उसने मेरी आवाज भी चमका रखी है, चल सिजदा करे। तो इस तरह का व्यक्तित्व जो हर क्षण इतना शुक्रगुजार हो ईश्वर का, इतना हम्बल हो, इतना निरहंकारी हो, जिसके भीतर ये भाव ही नहीं आया हो कि कुछ मेरे अटेम्प्ट से भी हो रहा है। आज तो एक सड़ा हुआ शहर का भी कंपटीशन आप जीत ले तो अगले मिनट आपको लगता है मोहम्मद रफी के चचा हो चुके हैं, अब ये कायनात आपके हाथ में आ चुकी है। एक हारमोनियम पकड़ा नहीं, 2 गाने गाए नहीं, फेसबुक पर सड़ा हुआ बेसुरा गा दिया और आपको 50 मूर्खों ने बिना सुने लाइक कर दिया, क्योंकि फेसबुक पे बिना सुने और देखे लाइक किया जाता है। तो उसके बाद आपको लगने लगता है अगले मिनट की नहीं, मैं तो लगभग मेहदी हसन जैसा ही हूँ, इसमें कोई खास अंतर नहीं है, ये हनी सिंह के बादशाह ऐसे ही पैदा हुए हैं। इन्हें इन्हें अमृतसर के सरोवर से नहीं निकाला है। ये इस बात को समझिएगा।
मोहम्मद रफी बनने के लिए ये भी जरूरी है कि आप रात के आसमान में अंधेरे में जाकर के उस ईश्वर को सिजदा करें जो तुम्हें शायद देख भी नहीं रहा हो उस वक्त। आप उन लोगों को थैंक यू बोलें जो वहां सुनने के लिए मौजूद नहीं है। इस बड़प्पन से कोई मोहम्मद रफी बनता है, और ये बड़प्पन मोहम्मद रफी के गानों में दिखाई देता है। बैजू बावरा के बाद, यानी 1951-52 के बाद, वो पूरा दौर जो अगले 20 सालों तक चला, वो पूरा दौर मोहम्मद रफी का दौर है। कितने गाने मोहम्मद रफी ने गाए, इसका कोई अंदाजा नहीं है। एक जमाने में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उनके गानों को 26,000 के आसपास काउंट किया, कि लगभग 26,000 गाने मोहम्मद, एक एक दिन में 6-6, 8-8 गाने मोहम्मद रफी रिकॉर्ड कर रहे थे। और ऐसी कोई जबान नहीं हिंदुस्तान की बच रही थी जिसमें मोहम्मद रफी ना गा रहे हो, जबकि जबान के मामले में वो थोड़े तंग थे। उनकी जबान में पंजाबीपन हमेशा रहा, वो पंजाबीपन से कभी बाहर नहीं गए। कल हम लोग उनका एक अंग्रेजी गाना सुन रहे थे जो ऐसा लग रहा था एक पंजाबी ने ही गाया है। भोजपुरी तक में भी वो हल्का पंजाबीपन उनका आता है, हिंदी और उर्दू में भी आता है। कहीं पहले की तरह फिर तो न खो जाओगे, पहले की तरह नहीं, पहले की तरह। लेकिन बावजूद उसके आपको इन छोटे छोटे ह्यूमन एरर का कोई ख्याल नहीं रहता जब मोहम्मद रफी गा रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर सबसे वैल्यूएबल चीज है भाव, और वो पूरा पुख्ता होता है। सोनवा के पिंजरा में बंद भैली हाय राम, चिरई के जियरा उदास। अब आप उतनी क्लियरिटी भले ही नहीं भोजपुरी की खोज रहे हो, लेकिन ये आपके कलेजे को छू जाता है, क्योंकि इसे गाना ठीक ऐसे ही चाहिए था। जगत रहा भैया तो सोए मत जइया, गुर की पतर की रे। इस तरह के गाने जो अभी तक भोजपुरी की दुनिया में बहुत ऊंचाई पर चलते हैं, उन सारे गीतों को गाते समय मोहम्मद रफी ने उसके भाव को 100% जिया है। अभी जिस गीत से मैंने शुरुआत सुनी, बदन पे सितारे, बीटल्स की धुन पर, और अगर आप इस गाने को सुन रहे हैं और अगर आपने बीटल्स को भी सुना है, तब आप समझ पाएंगे मोहम्मद रफी क्या चीज है। वो जो बीटल्स की जो गाने का जो शैली है और जो बीटल्स की जो सुरों की पकड़ है, उसी पूरी पकड़ के साथ मोहम्मद रफी इस गाने को गाते हैं। जैसे एल्विस प्रेस्ली के गाने को पकड़ करके उन्होंने कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। और कभी कभी तो लगता है कि एल्विस प्रेस्ली से खूबसूरत सुर जा रहे हैं, और ऐसा है भी, क्योंकि भारतीय सुरों की जो पकड़ है वो पश्चिम में नहीं है। तो ये कमाल है। और दूसरी तरफ मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का, आप इस गाने को कभी सुनिएगा और देखिए इस गाने को कितनी लो पिच से और किस तरह सांसों से गा करके सीधे उठाते, ये कमाल है। और गानों में सांसों का प्रयोग कहाँ हो, कितना हो, ये कमाल या तो रफी साहब को आया या लता जी को आया। इतना सटीक, ये लता जी को पता था कि इस गाने में अगर हम सांस से उठा करके गाते हैं तो ये ज्यादा दिल को छुएगा। बाहों में चले आओ हमसे सनम क्या करता, सांसों को पकड़ के गा। और रफी साहब तो कमाल थे, आ जा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, या और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, रात बाकी है अभी, रात का रस बाकी है, तुझको पाके तुझे पाने की हवस बाकी है, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा। जिस अंदाज में गाया, अतुलनीय है। आपको हैरत होती है, एरोटिक गाने बनाने के लिए आज आपको इतनी तस्वीरें, इतने फूहड़ शब्द लगाने पड़ते हैं। भोजपुरी वाले तो खैर कमाल करते हैं, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता है। पर उन भोजपुरी वालों को जरा रफी साहब को जाके सुनना चाहिए, या आपके खेसारी लाल को, पवन सिंह को, सबको सुनना होगा कि एरोटिक गाने बनाने के लिए गंदे शब्द लगाने जरूरी नहीं होते हैं। उनसे गाने फुअड़ तो हो जाते हैं, एरोटिक नहीं होते हैं।
एरोटिक गाना तो गाना होता है, और हिंदी सिनेमा में मोहम्मद रफी से ज्यादा एरोटिक सिंगिंग किसी की भी नहीं रही। ये भी बड़ी मजेदार बात है। 5 वक्त के नमाजी थे, हो सकता है अभी अभी नमाज पढ़ के उठे और तुरंत एरोटिक गाना गाना पड़ा हो। मेरी दुनिया में तुम आई कैसे कैसे ख्वाब लिए, तन की चांदी मन का सोना क्या क्या अपने साथ लिए। आप देखिए कैसे एरोटिक, किस तरह से सेंसुअलिटी को छुआ गया है। रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, किशोर साहब ने गाया, जिस गाने से वो स्टार बनते हैं। उस गाने के वीडियो सेंसुअस है, उसके विजुअल, उसके पिक्चराइजेशन सेंसुअस है, सिंगिंग नहीं, सिंगिंग फ्लैट है। और उसी एक्टर के ऊपर उससे कुछ ही बरस पहले पिक्चराइज ये आखिरी खत का गाना, और कुछ देर ठहर और कुछ देर न जा। पिक्चराइजेशन उतना सेंसुअस नहीं है, सिंगिंग सेंसुअस है, गायकी सेंसुअस है, गाने के अंदर सेंसुअलिटी है, मादकता है। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है, जिस अंदाज से छू लेने दो नाजुक होठों को कहा है, आउट ऑफ द वर्ल्ड। छलकाए जाम आइए आपकी आंखों के नाम, होठों के नाम। आप उसके अंतरे पे जाइए, आप ही का नाम लेके पी है सभी ने, आप पे धड़क रहे हैं प्यालों के सीने, लचकाइए शाखे बदन, बिखराइए जुल्फों की शाम, लहराए जाम। तो ये जो पकड़ने का तरीका है शब्दों को, ये किसी के पास नहीं आया। जिस तरह से रोमानी गाने गाए, ऐसे युगल गीत जहां भी डुएट्स हैं। प्रियांशु नींद आ रही है क्या तुम्हें? क्योंकि ये 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का वाला इसका गाना है फेवरेट, इसलिए डुएट्स गानों में रफी साहब पे बात हो रही है तो बात ही होनी चाहिए ना डुएट गानों पर। पहली मुलाकात जब मेरी डॉक्टर संजय जी से हुई थी, उसके बाद तुरंत एक कार्यक्रम पड़ गया और संजय जी को हमने आमंत्रित कर दिया। वहां पे संजय जी और पूर्णिमा जी ने दोनों ने मिलकर के एक डुएट गाया। मैं इस डुएट का जिक्र कर रहा हूं कि डुएट क्या होता है जानने के लिए गाना सुनना चाहिए। दोनों कारण से, एक तो जो एक्ट हुआ है वो देखने के लिए, किस तरह से एक्ट होना चाहिए। मधुबाला के वो 3 मिनट के गाने के अंदर लगभग 40 से अधिक एक्सप्रेशन निकलते हैं, 40 से ज्यादा फेशियल एक्सप्रेशन जाते हैं, और उतने ही एक्सप्रेशन रफी साहब और आशा जी की गायकी में जाते हैं। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, उसमें आप रफी साहब के गाने का अंदाज देखिए, ये पूरा एक्सप्रेशन देख करके इतना इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए। आप जरा देखिए अंतरे को जिस जिस अदा में गाया है। डुएट का मैं कमाल बता रहा हूं, क्योंकि डुएट में आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपको अपने साथी सिंगर को हराना नहीं है, आप उसको कॉम्प्लीमेंट करना है, वो कंपटीशन नहीं है, वहां कॉम्प्लीमेंट। और ये कमाल है रफी साहब का, वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं सिंगर को, हराते नहीं है। अब आशा जी के साथ गा रहे हैं तो गा रहे हैं पकड़ करके पूरा। आपने उस अंतरे में जारी जब तो ये मजनू के किस्से, ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। ये जो देखा रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को जाने जा। ट्वीट गाने देखिए, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता। या एक कमाल का डुएट लता जी के साथ उनका, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें। उसमें जहां से रफी साहब उठाते हैं, आप जरा देखिए क्या सटीक पकड़ कर उठाया। कोई भी डुएट हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, या गीता दत्त के साथ सुनिए मिस्टर चालबाजो, क्या गाना है, सुनिए बंदा नवाज, चल दिए बंदा नवाज, छेड़ कर मेरे दिल का साज। क्या गाना है, मिस्टर मिसेस 55, उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है।
इस तरह के गाने जो डुएट में वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं और नए सिंगर, पुराने सिंगर, बड़े सिंगर, छोटे सिंगर, मेल सिंगर, फीमेल सिंगर, सबके साथ बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे। क्या खूबसूरत डुएट है किशोर कुमार के साथ, सुनने जैसा। और मन्ना डे के साथ तो जब उनका डुएट होता तो फिर तो कमाल हो जाता, जैसा कमाल बरसात की रात में हुआ। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क। इस कव्वाली में आप देखिए सिंगिंग दोनों की, क्या मन्ना डे ने गाया है। जासूस की हालत को जासूस ही समझेगा, मैं शमा से कहता हूँ महफिल से नहीं कहता, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क। उसके बाद मोहम्मद रफी साहब, अल्लाह और रसूल का फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क है, कुरान इश्क है, गौतम का और मसीह का अरमान इश्क है, ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है। इस तरह से डूब करके एक एक शब्द की व्याख्या करते हुए गाना। युगल गीतों में कोई भी मोहम्मद रफी जैसा, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, लता मंगेशकर ये मानती हैं कि रफी साहब से बेहतर उनके साथ डुएट गाने वाला कोई सिंगर नहीं हुआ। मैंने एक बार लता जी से पूछा था कि इतने गायकों में आपका प्रिय गायक कौन है, उन्होंने बिना एक सेकंड रुके कहा था मोहम्मद रफी। मैंने पूछा क्यों, बोले कि सिर्फ रफी साहब। और इवन उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा कि एक गीत आप सुनिए मेरा और रफी साहब का एक साथ, उसमें मैंने गलती की है पर रफी साहब की मुर्गियां एकदम करेक्ट है। मैंने कहा ऐसा कौन सा जो आप अपनी गलती बता रही हैं, तो उन्होंने कहा पांव छू लेने दो फूलों को इनायत हो। बोला जिस तरह रफी साहब ने गाया मैं नहीं गा सकी। और उन्होंने एक बड़े इंटरव्यू में कहा था कि मोहम्मद रफी अकेला ऐसा गायक है जिसके जैसा ना मैं गा सकती हूँ, ना आशा गा सकती है, ना किशोर और ना कोई दूसरा गायक। ये लता मंगेशकर का ओपन स्टेटमेंट है, पब्लिक में दिया गया। कलाकारों के लिए मोहम्मद रफी मुकेश राज कपूर की आवाज बने, मन्ना डे कमोबेश प्राण और महमूद की आवाज बने, कुछ कुछ बलराज साहनी की भी कह सकते हैं आवाज बने, शैलेंद्र सिंह ऋषि कपूर की आवाज बने, एसपी बाला सुब्रमण्यम, सलमान खान, उदित नारायण, आमिर खान, अभिजीत और कुमार शानू, शाहरुख खान की आवाज। मोहम्मद रफी के नाम पर कितने कलाकार हैं जिनकी वो आवाज, किशोर कुमार, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की आवाज, और देवानंद की भी कुछ कुछ, लेकिन हमेशा नहीं। देवानंद के सबसे खूबसूरत गाने इत्तेफाक से किशोर कुमार की आवाज में नहीं है, वो मोहम्मद रफी की आवाज में है। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो ना आए, तेरी याद सताए, क्या से क्या हो गया बेवफा, या तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी न जा मेरे साथी। जितेंद्र की आवाज मोहम्मद रफी, आज तक वो गाना चल रहा है। तुमसे है हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझको धोखा दे दिया, या बार बार दिन ही आए। सुनील दत्त की आवाज मोहम्मद रफी, आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा सो गई रंग भरी शाम, या फिर आपके पहलू में आके रो दिए, दास्ताने गम सुना के रो दिए। मनोज कुमार की आवाज मोहम्मद रफी, साजन साजन पुकारो गलियों में। दिलीप कुमार की आवाज मोहम्मद रफी, उनके तो जितने भी बड़े गाने आप चुनेंगे सब मोहम्मद रफी की आवाज में मिलेगा। नैन लड़ जाइए तो मनवा मौका सब कोई पे करी, मेरे पैरों पे घुंघरू बता दे तो फिर मेरी चाल देख ले, ऐसे गाने भी वो गा रहे हैं मोहम्मद रफी के लिए। और कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, ये भी गा रहे हैं उनके लिए। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, ये भी गा रहे हैं। देवानंद के लिए एक से एक खूबसूरत गाने उन्होंने गाए। राज कपूर के लिए भी उन्होंने कुछ गाने गाए, और इत्तेफाक से उनकी फिल्मों में से कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनमें मोहम्मद रफी ने गाया और वही सबसे बड़े हिट गानों में चला गया, जैसे श्रीमान 420 में ही गाना रमैया वस्ता वैया मोहम्मद रफी ने गाया।
प्रदीप कुमार के लिए मन तड़पत हरिदर्शन को आज। लेकिन उनकी आवाज और चेहरे का पूरा मेल जिन दो अदाकारों के साथ बड़ा ज्यादा हुआ वो थे शम्मी कपूर और जॉय मुखर्जी। आप इन दोनों स्टार्स को सोच ही नहीं सकते कि मोहम्मद रफी के बिना भी ये कहीं होते। ये इम्पॉसिबल था। शम्मी कपूर का सारा पागलपन मोहम्मद रफी के गले से निकलता है। तुमसे अच्छा कौन है, अब उसको गाते तुमसे, ये जो हिचकियां लेते हुए गाना, उनको पता था ये उछल उछल के गाएगा बंदा, तो वो उछल उछल करके गाना चल रहा है। आप देखिए, आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सब, आप आंख बंद करके भी शम्मी कपूर को इमेज कर सकते हैं कि वही होगा उछल रहा है इसमें। लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी क्या खूब लड़ी, आप इमेज कर सकते हैं उसे। दिल के झरोखे में तुझको बिठा के, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, चक्के पे चक्का चक्के पे गाड़ी। कितने गाने, यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं तुमसा नहीं देखा, बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा, आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के 2 4 दिन। कितने गाने बदन पे सितारे लपेटे हुए, जिससे शम्मी कपूर आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। और जॉय मुखर्जी थोड़े समय के लिए फिल्मी दुनिया में बहुत ही चमकीला सितारा, उसके लगभग सारे हिट गाने सिर्फ मोहम्मद रफी की आवाज में है। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ, खिदमत पे आपकी हुजूर फिर वही दिल लाया हूँ। क्या खूबसूरत गाने, लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जमा, आंखों में शराब है होठों पे गुलाब है लेकिन वो बात कहाँ। एक से एक गाने, और बड़े ही शाइस्तगी से गाए हुए गाने जो जॉय मुखर्जी के लिए उन्होंने गाए। जैसे एक गीत तो बहुत ही खूबसूरत है, अगर कोई गा सके तो बड़ा अच्छा लगेगा। उन्होंने गाया था कि आंचल में सजा लेना कलियां जुल्फों में सितारे भर लेना, ऐसे ही कभी जब शाम ढले तब याद हमें भी कर लेना, या टुकड़े हैं मेरे दिल के ऐ यार तेरे आंसू। क्या खूबसूरत गीत, विश्वजीत के लिए गाने गाए, एक से एक गाने। पुकारता चला हूं मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। क्या खूबसूरत, न झटको जुल्फ से पानी ये मोती टूट जाएंगे, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा मगर दिल टूट। क्या खूबसूरत, एक से एक गीत। मतलब जितने सिंगर आप चुनते जाइए और उस पर रफी की आवाज लगाते जाइए, और इवन राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के कुछ बेहतरीन जो गाने हैं वो भी मोहम्मद रफी के गले से निकलते। रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी, छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। सारे गाने मोहम्मद रफी की आवाज में। कोई नजराना लेकर आया है ये दीवाना तेरे लिए, जवानी हो दीवानी तो जिंदाबाद, तेरी बिदिया रे। क्या खूबसूरत गाने, जॉन जॉनी जनार्दन तरम पम 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 पम। और ऋषि कपूर के गाने, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। क्या है, चिराग फिर से जलवा दिखा दे, समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेकर तुझे कोई इल्जाम देकर तुझको इस महफिल में रुसवा न कर दूं। शिरडी वाले साईं बाबा, एक से एक गीत, इतने चेहरों के लिए गाया उन्होंने। और इतना ही कमाल, एक और जिक्र करना होगा कि अलग अलग विधाओं में भी, जैसे अगर आप भजन की बात करते हैं, और मुझे गूगल में खोज रहे हैं क्या जाकर के, जब क्या समय क्या आ गया है, लाइव में बैठा हूं, लाइव देख रहा है। अब मोहम्मद रफी कैसे पैदा होंगे, समय सब बदल चुका है। मैं कल ही मैं अरुण को ही कह रहा था, मैं कह रहा था कि हिंदुओं के पुरुष की आवाज में फिल्मों में जो भजन गाए गए हैं
उनमें सभी देवी देवताओं के भजन के जो टॉप भजन होगा सब मोहम्मद रफी के होंगे, सब। भगवान राम के तो बेशुमार भजन, जय रघुनंदन जय सिया राम से लेकर के जितने भी गाने हुए तमाम गाने उनके। मन तड़पत हरि दर्शन को आज तो सुनाई आपने, बड़ी देर भई नंदलाला सुना आपने, मधुबन में राधिका नाचे राधिके तूने बंसरी चुराई। कितने तरह के भजन। दुर्गा जी की वैष्णो माता के लिए वो कौन सा गाना है, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया मैं, ये सुहाग फिल्म में अमिताभ बच्चन ने जो गाया है, नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम शेरा वाली ऊंचे तेरा वाली, ना कितने गाने। और हर एक भजन आपको भक्ति में डुबोने की ताकत रखता है। फिर लोरियां, जितनी लोरियां उन्होंने गाई, शायद ही कोई सिंगर होगा दूसरा मेल सिंगर जिसकी आवाज में आप लोरी सुनकर सो सकें। लेकिन आप जरा कभी रात को नींद नहीं आ रही, आप लगा दीजिए आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, या मैं गाऊं तुम सो जाओ, आप सुनिए आपको नींद आ जाएगी। कितने, इतने तरह के गीत, लोरी भी गा ली उन्होंने, भजन भी गा लिया, नात्या कलाम भी गा लिए, कव्वालियां भी गा ली, शबद कीर्तन भी गा लिए। जितने प्रकार की विधाएं गाने की हो सकती हैं वो सब मोहम्मद रफी ने गाए। देशभक्ति के गीत गाए, गुस्से के गीत भी गाए हैं, मेरे दुश्मन तो मेरी दोस्ती को तरसे, ऐसे गीत भी उन्होंने गाए, गुस्से वाले। मोहब्बत के गाने तो गाए, गुस्से के भी गाए, अर्ज करने के भी गीत गाए, रिक्वेस्ट के भी गीत, जितने खूबसूरत उन्होंने गा दिया है कोई नहीं गाएगा। एक से एक गाने, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे चश्म बद दूर, कितने खूबसूरत गाने हैं। दिल एक मंदिर है प्यार के जिसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर है, या याद न जाए बीते दिनों की, यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूमती गाती हवा तुम सबको छोड़कर आ जाओ, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे, ऐ जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे। इतने गाने, हजारों गाने। जैसे मैंने कहा कि मैं कल से सोच रहा था कि कुछ गाने पिक कर लूं, मैंने अरुण को बोला कि कुछ गाने सिलेक्ट कर दो, इसने कई फाइल के गाने चुन दिए, कहीं रखे हैं। मेरे दिमाग से कम 500 गाने निकल गए, और अभी लग रहा था अभी तो कुछ नहीं तैयार हुआ मोहम्मद रफी का। कितने गाने, हिंदी में भोजपुरी में जो मुझे भाषाएं आती हैं इनके बीच की मैं बात बता रहा हूँ, इतने गाने। पंजाबी शायद ये लोग समझ लेंगे, पंजाबी उसके गाने जो होंगे। एक व्यक्ति ने इतने गीत गाए और 20 सालों तक साम्राज्य पूरा चलता रहा। लेकिन जैसा मैंने कहा किस्मत करवट लेती है, 1969 एस डी बर्मन के लिए वो गाने रिकॉर्ड कर रहे थे, शक्ति सामंत की फिल्म थी, हज का टाइम हो गया, उन्हें हज पे जाना था, वो हज पे चले गए। सचिन दा ने कहा मेरा गाना रिकॉर्ड कर दो, मेरे पास समय उतना नहीं होगा, मगर उन्होंने कहा नहीं, हज से लौटने के बाद ही कर सकूंगा। 2 गाने रिकॉर्ड हो चुके थे फिल्म के, अब समय नहीं था, रिकॉर्ड करना ही था, तो किशोर कुमार को बुला करके वो गाने रिकॉर्ड किए गए। गायकी क्या थी क्या नहीं उस पर सवाल जवाब ज्यादा नहीं होगा, लेकिन वो पिक्चर इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी, और उससे बड़ा ब्लॉकबस्टर बन गया उसका हीरो, दुनिया का पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना। दुनिया का, आपको पता है सुपरस्टार शब्द राजेश खन्ना से पहले पूरी दुनिया में किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। बीबीसी ने स्पेशली उसके लिए शब्द गढ़ा, क्योंकि अब तक सिर्फ स्टार शब्द चलता था, मगर ये सुपरस्टार है क्योंकि इस अकेले आदमी ने लगभग भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरे इलाके में ऐसा कोई लड़का लड़की आदमी औरत बुढ़ा जवान बच्चा नहीं बचा था जो सिर्फ और सिर्फ राजेश खन्ना का फैन ना हो। इतनी बड़ी स्टारडम किसी के पास नहीं रही, कोई राजेश खन्ना को नहीं चाहता है, ऐसा था ही नहीं बचा, पूरा हिंदुस्तान राजेश खन्ना का दीवाना। और एक गाना जिसने उसे इतना बड़ा स्टार बनाया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो इत्तेफाक से वो रफी साहब का गाना था, लेकिन वो किशोर के पास पहुंचा, और वहां से स्टारडम की ऊंचाई पर
किशोर पहुंच गए क्योंकि राजेश खन्ना की वो आवाज बन गए। लौट के आने के बाद भी भाग्य रफी के खिलाफ ही थोड़ा रहा, क्योंकि जब वो अरब से लौटे तब तक उनके गले में इन्फेक्शन आ गया और लगभग 3 सालों तक 73 तक वो बहुत कम गाना गा पा रहे थे। और यही पूरा समय था राजेश खन्ना की सुपरस्टारडम का और किशोर साहब की भी सुपरस्टारडम का। लेकिन 73 के आसपास रफी साहब का कमबैक शुरू हो गया, क्योंकि आप सूरज पे ग्रहण तो लगा सकते हैं, उसे बुझा नहीं सकते। रफी साहब के गाने 70 के और 80 के दशक में फिर से उठने लगे। आज मौसम बड़ा बेईमान है, ऐसा गाना आया जिसने पूरे हिंदुस्तान को फिर रफी की ओर खींच दिया। बड़ी दूर से आया हूँ, प्यार का तोहफा लाया हूँ, आज मेरे यार की शादी है। ऐसे गाने जो फिर से आइकॉन बनने लगे। एक पूरा समय पंचम दा के जमाने में, जब पंचम और किशोर की जोड़ी टॉप पे चल रही थी, ऐसे में एक फिल्म जिसे पंचम ने ही कंपोज किया और उन्होंने गाना गाया, और वो साल का ही नहीं, उस दशक के सबसे बड़े गानों में से बना, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुझे, वो दिन जिंदगी का राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल अवार्ड मिला मोहम्मद रफी को इस गाने के लिए। 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला, पद्मश्री मिला। मगर मोहम्मद रफी के लिए इन अवार्ड्स की कोई खास वैल्यू नहीं, क्योंकि ये सब अवार्ड बहुत छोटे हैं। कायदन मोहम्मद रफी को भारत रत्न होना चाहिए। ये सिर्फ मैं नहीं, ऐसा लता जी भी मानती रही, ऐसा तमाम लोग मानते रहे। न मालूम क्यों नहीं दिया गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिंदी सिनेमा में उतना बड़ा नाम आपको जल्दी मिलता है कि आप रफी को भारत रत्न ना दें। लेकिन वो स्वयं भारत रत्न है, इसकी मिसाल उनकी जिंदगी से ही निकलती है। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि शिखर पे बैठे लोग बहुत चूजी हो जाते हैं, सिलेक्टिव हो जाते हैं। लता जी भी बहुत सिलेक्टिव थी। वो सब फिल्मों के लिए नहीं गाती थी, सभी म्यूजिक डायरेक्टर के लिए नहीं गाती थी, अपना फीस नहीं कम करती थी। आप उनको पैसा दे सकते हैं तो गवा सकते हैं, पर मोहम्मद रफी के साथ ये नहीं था। वो किसी के लिए भी गा लेते थे। उनको मतलब नहीं कि वो शंकर जयकिशन जितने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ गा रहे हैं और ठीक उसी वक्त उषा खन्ना जैसी एक लड़की आती, कहती है आप मेरे लिए गाएंगे, वो कहते हैं हाँ जी मैं गाऊंगा। चित्रगुप्त के लिए गा रहे हैं, जो ज्यादातर बी ग्रेड की फिल्मों में म्यूजिक दे रहे थे। वो यश चोपड़ा, राज कपूर, के आसिफ जैसे बड़े फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के लिए गा रहे हैं ए ग्रेड की फिल्में, तो वहीं फली मिस्त्री की फिल्मों में भी गा रहे हैं, बाबू भाई मिस्त्री की फिल्मों में भी गा रहे हैं। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप न सकेगा परमात्मा, इस तरह के गाने भी गा रहे हैं। और वो सब भी गाने बिना का गीतमाला पे टॉप पे बज रहे हैं। सी ग्रेड के फिल्म गाना टॉप पे जाके बज रहा है। अभी आपने जिस गीत को गाया वो भी बी ग्रेड की फिल्म से है, मैंने रखा है मोहब्बत। ऐसे गाने, हाय तबस्सुम तेरा, धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, हाय तबस्सुम तेरा, या कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, बी ग्रेड की फिल्म है, बी ग्रेड के कलाकार, गाना कमाल का। पैसा, किसी ने 50 पैसे में भी उनसे गाना गवाया है, 5 रुपए में भी गवाया है, मिठाई के डिब्बे में भी गवाया है, फ्री में भी गवाया है। जबकि बाजार में उनकी हैसियत लता मंगेशकर से कहीं कम नहीं थी, और लता जी इस जमाने में 2 लाख रुपए एक गाने के ले रही थी। उस समय रफी साहब ने कई गाने फ्री में भी गा दिए। पैसे नहीं है कोई नहीं, मैं गा दूंगा। ये उदारता बहुत बड़ी थी। झगड़े भी हुए, लता जी के साथ झगड़ा कर लिया। जब रॉयल्टी लेने की बात हुई तो सबसे बड़ा व्यक्ति था मोहम्मद रफी। अगर मोहम्मद रफी लता जी के साथ हो जाते तो सारे गायकों को रॉयल्टी मिलती। लता जी का प्रस्ताव बहुत सही था, पर रफी साहब ने कहा नहीं, हमने अपना पैसा ले लिया, हमारी जो कीमत थी चुका दी गई, हमारी फीस हमको मिल गई, इसके बाद हम उसकी सूद ब्याज नहीं खा सकते, वो हराम है। उसका नुकसान हुआ, रफी साहब को बाद में परेशानी के दिन देखने पड़े, उनके परिवार को भी देखने पड़े। और इस बात पे लता जी के साथ 3-4 बरस तक उन्होंने गाना नहीं गाया। और यही वो दौर है
जिसमें वो दूसरी गायिकाएं उभर करके आई, जिन्होंने बाद में लता जी पे आरोप लगाया कि हमें उभरने नहीं दिया जा रहा है, जैसे शारदा, सुमन कल्याणपुर, बहुत सारी, मुबारक बेगम, बहुत सी, सुलक्षणा पंडित, अनुराधा पौडवाल, बहुत से सिंगर उस वक्त उभरे, क्योंकि वो एक ऐसा समय था जब मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के साथ गाने नहीं गा रहे थे, लेकिन दोबारा उन्होंने फिर गाया और साथ लगातार गाते रहे। मोहम्मद रफी की जर्नी वापस 1974-75 में दोबारा ऊपर आ गई और 77-78 आते आते तो मोहम्मद रफी वापस सबसे ऊपर आ गए। किशोर से भी ज्यादा बेहतरीन और बड़े गाने उनके आने लग गए थे। लेकिन समय सबका निर्धारित होता है। मोहम्मद रफी जैसे व्यक्ति का भी समय निर्धारित था। अच्छे लोगों को ईश्वर जल्दी बुला लेता है, मुझे छोड़कर। अच्छे लोगों को ईश्वर जल्दी बुला लेता है, ऐसा देखा जाता है। कलाकारों के साथ बहुत बार ऐसा हुआ, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, मगर ऐसा होता है, सुनते हैं। मोहम्मद रफी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। मोहम्मद रफी ने 1980 जुलाई, उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारलाल, जो कि बिना उनके गाना नहीं करते थे, मतलब जो आर डी बर्मन और किशोर की जो तूफान का दौर था, उसमें भी लक्ष्मी प्यारे ने मोहम्मद रफी को ही सबसे ऊपर रखा और सारे खूबसूरत गाने उनकी तरफ भेजे। शायद इसलिए भी क्योंकि मोहम्मद रफी की वजह से लक्ष्मी प्यारे बने, क्योंकि अगर वो नहीं गाते, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे फिर भी कभी अब ना आवाज मैं न दूंगा, तो शायद कभी भी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस गाने के साथ एक मैं हिस्ट्री थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि गाना राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा हिट गाना हुआ कि पहला फिल्म फेयर एलपी को मिल गया। उसके साथ ही साथ ये गाना दरअसल लता जी की आवाज के लिए बनाया गया था और इसे आइटम सॉन्ग के तौर पे रखा गया था। ये डांसिंग गाना बना था। लक्ष्मी प्यार ने जब इसकी धुन बनाई, इसकी अंतिम लाइन थी, पिया लोग क्या कहेंगे, तो वो गाना, लेकिन धुन रफी साहब को पसंद आ रही थी। उन्होंने कहा ये धुन है, इसको ऐसे आइटम में बर्बाद करना ठीक नहीं है, बेहतर है कि इसके ऊपर एक अच्छा सा गाना रख दिया जाए। एक इमोशनल गाने की जगह जब खाली हुई तो रफी साहब ने कहा यहाँ लगा दिया जाए। तो कहा क्या बात कर रहे हो, आइटम सॉन्ग का टिक 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 म्यूजिक है और इसको लेकर के इमोशनल, चलो ट्राई करते हैं। मजरू साहब ने लिख दिया और रफी साहब ने आइटम सॉन्ग की धुन को सैड सॉन्ग में बदल दिया, और ऐसा बदला कि आज भी जब आप किसी से खफा होते हैं तो यही कहते हैं, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज में न दूंगा। ऐसा ही एक गीत सावन कुमार के साथ भी रहा। जब वो मजरूर साहब से गीत लिखवाने गए और उन्होंने कहा तुम मेरी फीस नहीं दे सकते हो, छोटी फिल्म में मैं नहीं लिखूंगा, तो दुखी होकर के वो सीढ़ियों से उतरने लगे। उतरते समय उनके जहन में दो चार लाइनें आई, उन्होंने उसी लाइन को लिखा और खुद गीतकार बन गए। और जब उस गीत को रिकॉर्ड करने की बात हुई तो उन्होंने उषा खन्ना से कहा कि इसे रफी साहब से गवाइए। हल्के लिरिक्स थे, लेकिन उस हल्के लिरिक्स से इतना भारी गाना बना कि वो आज तक रूठे हुए प्रेमियों का गाना बन गया। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरे मिलने को ना आएंगे सनम आज के बाद। इतना कमाल का मोहम्मद रफी का गायन रहा, चरित्र रहा, हर किसी को बढ़ाना, किसी से डरना नहीं। किशोर कुमार का अच्छा गाना है, किशोर से गवा लो, महेंद्र कपूर के लिए बढ़िया उससे गवा लो, मुकेश के लिए अच्छा मुकेश से गवा लो, उनको जो गाना मिला अपना गाना गा लिया। एक गाना एलपी के साथ उन्होंने रिकॉर्ड किया, छोटा सा गाना था, छोटा सा शेर था, रिकॉर्ड किया उन्होंने उस शेर को। उसके बाद लौट आए। सुबह बंगाली फिल्म के प्रोड्यूसर्स आए, कुछ भजन रिकॉर्ड करने की तैयारी चलने लगी। थोड़ी देर बाद बेचैनी महसूस हुई, सीने में दर्द महसूस हुआ। रफी को लगा कि शायद एसिडिटी बढ़ रही है, गैस्ट्रिक बढ़ रही है। उन्होंने कुछ एसिडिटी की दवाइयाँ खाई, लेकिन बेचैनी बढ़ती गई। थोड़ी देर बाद हाथ पैर नीले होने लगे, बेहोशी आने लगी। हॉस्पिटल ले जाया गया, पता चला सीवियर हार्ट अटैक है। जिस तरह की औषधियों की जरूरत थी, उन्हें पेसमेकर की जरूरत थी, उस अस्पताल में नहीं था। उन्हें दूसरे अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन तब तक उन्हें 3 बार अटैक पड़ चुका था।
और आईसीयू में जाकर के उनको पेसमेकर वगैरह लगाया गया, लेकिन तब तक डॉक्टर्स को लग गया कि बात खत्म है। और शायद 3 साढ़े 3 घंटे की जर्नी के बाद मोहम्मद रफ़ी सुबह के वक्त इस दुनिया से क्या रात में, नहीं दिन में, कैसे पता? हाँ, 10 साढ़े 10 11 बजे के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। और उस वक्त रमज़ान का महीना चल रहा था, शुक्रवार की रात जुमा आ चुकी थी, मोहम्मद रफ़ी के जाने का वक्त हो गया। मोहम्मद रफ़ी की मौत की खबर सुबह पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह फैल गई, पूरी मुंबई में आग की तरह फैल गई। जोरदार बारिश हो रही थी, लेकिन अंदाजा है कि लगभग 8 से 10 लाख लोग सड़कों पर छतरियों के साथ निकल आए। और भारत में वो आज तक गांधी के बाद सबसे बड़ा निकला हुआ जनाजा है। उतना बड़ा जनाजा किसी का नहीं निकला। लगभग पूरी मुंबई, इतनी तेज बारिश में अगर आप उसके वीडियोस देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, अभी भी यूट्यूब पे मिलेगा आपको। सिर्फ छतरियां ही छतरियां दिखाई देती हैं और उसके बीच में उनका जनाजा दिखाई देता है। मोहम्मद रफ़ी की मृत्यु हो गई। और उस वक्त इत्तेफाक से जो गाना बहुत ही हिट हुआ उस साल में, टॉप पे जो गाना बज रहा था मोहम्मद रफ़ी की मौत के साथ, वो गाना था राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, फिल्म सरगम का। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि लाहौर के हिस्से में पैदा हुआ रफ़ी जब मरता है तो इस गीत के साथ कि राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। धन्यवाद।